देखिए, आप यह तो जानते ही होंगे कि विज्ञान और आध्यात्मिक के अपने अपने रास्तों का कोई अंतिम छोर नहीं है। और जिस तरह से आधुनिक विज्ञान आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में विज्ञान और आध्यात्मिक का रास्ता एक ही हो जाएगा और इसी रास्ते से इस ब्रह्मांड की हकीकत तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज का आधुनिक विज्ञान तथ्यों पर भौतिक रूप से काम करता है और आध्यात्मिक उस आयाम में काम करता है जो संपूर्ण सृष्टि के बारे में एहसास कराता है। इसका प्रमाण हमारे भारत के ऋषि मुनि दे चुके हैं, जो कि वेदों में विस्तार रूप से वर्णन किया गया है। अभी विज्ञान और आध्यात्मिक के बीच इतना गैप इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रिंग थ्योरी में फोर्थ फिफ्थ से ऊपर के डायमेंशन के बारे में बताया गया है, वो अभी प्रैक्टिकल रूप से अभी संभव नहीं है। और आध्यात्मिक ग्रंथों में यहाँ तक बताया गया है कि कैसे वाल्मीकि जी ने भविष्य के बारे में पूरा ज्ञान था, जो रामायण के रूप में भविष्य का ग्रंथ लिख दिया था। देखो, आध्यात्मिक ग्रंथों में यही बताया गया है कि भूत भविष्य या किसी आयाम में जाना फिजिकली रूप से संभव नहीं है और न ही कोई फिजिकली रूप से लाइट के बराबर या उससे तेज जा सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी उन छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में बताता है जिन्हें फिजिकली रूप से देख पाना संभव नहीं है और न ही वैज्ञानिकों ने कोई आज तक ऐसा यंत्र बनाया है जिससे स्ट्रिंग थ्योरी में बताए गए पार्टिकल्स को देख सकें। आज तक हमारे वेद पुराणों में जिन ऋषियों के बारे में बताया गया है, उन ऋषि मुनियों ने विज्ञान और आध्यात्मिक को एक ही रास्ते से जोड़कर इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि के बारे में ज्ञान दिया और ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भगवान के रूप को प्रैक्टिकली अनुभव किया और बताया कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता, विष्णु पालन करता और शिव सृष्टि के संहार करता है। और सबसे बड़ी खोज उस लॉ के बारे में थी जो हमारे वेद ग्रंथों में बताया गया है। वह लॉ संपूर्ण ब्रह्मांड और सभी आयाम में एक वाइब्रेशन के रूप में है। वो है ओम, और यही ओम की वाइब्रेशन संपूर्ण सृष्टि को बनाती है और ब्रह्मांड के शून्य से लेकर अनंत तक यही लॉ काम करता है। और अधिक जानकारी के लिए आप वैदिक फिजिक्स के बारे में पढ़ सकते हैं।